अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज कोई सोशल इशू नहीं है जिस पे हमने बात करनी है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि उससे भी बड़ा और उससे भी अहम इशू है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। अमूमन जो चीज़ें टॉक ऑफ द टाउन होती हैं, जो स्कैंडल्स होते हैं, मैं उन पे मेरा कोई विजन हो भी, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो भी, तो भी मैं लबकुशाई नहीं करती, उन पे बात नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जिसके बारे में आपको पता चले, हर वो चीज़ जो आप देख रहे हो उस पर आपका बात करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ है तो आपकी बात करने से उसमें इजाफा होगा, अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी है तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बात करने से पॉजिटिविटी कम हो जाएगी या मेरी एक आवाज़ ना होने से उस इशू को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने आज ये फैसला किया कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके ज़रूर आती रहूँगी। हमारे सोशल इश्यूज साथ साथ चलते रहेंगे, जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होगा, जिनके साथ हमारी बहुत सारी इमोशनल, मजहबी वाबस्तगियाँ हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे अहम टॉपिक्स जो कि हम उमूमन द ब्लाइंड साइड में कवर नहीं कर रहे, अब हम उन पे भी बात करेंगे। क्योंकि आप फेसबुक पे जाके स्टेटस दे दें, आप ट्विटर पे कुछ लिख दें, ये काफ़ी नहीं है। द ब्लाइंड साइड की जो ऑडियंस है उससे इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही एक टॉपिक, ऐसी ही एक न्यूज़ थी, हाया सोफिया जो म्यूज़ियम था उसको आला अदालत जो है टर्की की, उसने ये हुक्म दिया कि उसको दोबारा से मस्जिद में बदल दिया जाए, मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई वहाँ पे। टर्की में बहुत ज़्यादा लोगों ने खुशियाँ मनाई, इसी तरह से मुस्लिम उम्मा ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। पाकिस्तान में लोगों के दिल टर्की के साथ धड़कते हैं और ये कुछ अर्तुगरुल का भी इफ़ेक्ट है कि उसके बाद हम कुछ ज़्यादा ही टर्किश कल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कि ये म्यूज़ियम या चर्च या मस्जिद क्यों ज़रूरी था, इसका मस्जिद बनना, या लोगों को एतराज़ क्यों हुआ इसके मस्जिद बनने पे, या लोगों को एतराज़ क्यों नहीं करना चाहिए। फ़ैसला आपने करना है, लेकिन मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आपसे शेयर करूंगी। बाकी आपका अपना डिसीजन होगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, और आपकी राय का मैं एहतराम करती हूँ। और मुझे यकीन है कि इसी तरह से जो मेरी पर्सनल राय है इस पर, उसका आप एहतराम करेंगे। सबसे पहले तो ये कोई आम मस्जिद नहीं है, ये कोई आम जगह नहीं है। इसका आगाज़ हम कह सकते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो बिशारत दी गई थी कई सौ साल पहले, वो बिशारत जब पूरी होती है और सुल्तान महमद दोयम जिनको कहा जाता है, वो जब कुस्तुनतुनिया को फ़तह करते हैं जो कि अभी मौजूदा इस्तांबुल है, तो ये वो मकाम है जो कि बाइजेंटाइन जो एम्पायर थी उसका सियासी मरकज़ समझा जाता था, अस्करी मरकज़ समझा जाता था, मजहबी मरकज़ समझा जाता था। तो उसकी ये अहमियत थी कि जिसके बारे में इतने 100 साल पहले बिशारत दे दी गई थी कि एक फ़ौज आएगी जो इस मकाम को फ़तह करेगी। ये वो मकाम था, ये वो मरकज़ था जिसको फ़तह किया गया था। तो मैं बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी था कि ये कोई आम इलाका नहीं है, आम जगह नहीं है कि जिसके बारे में कोई भी उठ के कोई भी बात कर दे। इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो कुछ लोग इस पे जो तनकीद कर रहे हैं कि इसको चर्च होना चाहिए था या म्यूज़ियम ही रहने देना चाहिए था, मैं उनकी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसको मस्जिद क्यों बनना चाहिए था। जब सुल्तान मोहम्मद ने इसको फ़तह किया, उन्होंने इसको मस्जिद बनाया और फिर कई 100 साल तक, हम कह सकते हैं 500 साल तक मस्जिद का दर्जा ही रहा। यहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं ही बुलंद होती रहीं, यहाँ पे आज़ान हुई, यहाँ पे नमाज़ें पढ़ी गईं, और वो जो जीत थी, जो फतह थी, उसको सेलिब्रेट किया जाता रहा और पूरी दुनिया में उसका डंका बजता रहा कि ये वो मकाम है जो कि नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, लेकिन इसको सल्तनत उस्मानिया में फ़तह किया गया। तो ये एक यादगार है, ये एक जगह नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है। ये वो मकाम है जिससे आप सल्तनत उस्मानिया, जैसे कि आपने अभी सिर्फ अर्तुगरुल गाजी को देखा है, अभी उनके बेटे का जो सीज़न स्टार्ट हुआ है, जो उनकी स्टोरी पे बना है, उसका एक सीज़न देखा और आप लोगों में इतना ज़्यादा जज्बा उभर आया है। तो ये उन लोगों की यादगार है, ये वो मकाम है जो उनको ट्रिब्यूट पेश करता है। आपने देखा कि वो हालात जिनका अहाता किया गया है अर्तुगरुल गाजी में, कितने मुश्किल हालात थे, कितना मुश्किल था उनके लिए सच पर खड़े रहना, हक पर खड़े रहना, कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, कितने मसाइब बर्दाश्त किए, कितनी साजिशों का सामना करना पड़ा,
किस तरह के हालात से वो होकर यहाँ गुजरे, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो बिशारत दी गई थी वो पूरी होती है, और वो हम सब के लिए बहुत अहम है, ना सिर्फ टर्की के लोगों के लिए, हम सब के लिए भी। तमाम मुसलमान उसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, और क्यों ना रखें। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इस जगह को अगर मस्जिद का दर्जा दिया जाता है तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जब सुल्तान मोहम्मद ने इस जगह को फ़तह किया, इसके अलावा भी वहाँ पे इस्तांबुल में, मौजूदा इस्तांबुल में बहुत सारी चर्चेस थे, बहुत सारी ऐसी मजहबी जगह थीं, मुक़द्दस मकामात थे ईसाइयों के भी और दीगर भी जो वहाँ पे मज़ाहिब रह रहे थे। किसी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ इस मकाम को। ये उनकी ख्वाहिश थी और हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। जिस शख्स ने उस जगह को फ़तह किया जो कि नाकाबिल तस्खीर समझी जाती थी, जो बड़ी बड़ी फ़ौजें नहीं कर पा रही थी, उस शख्स का ये हक बनता है कि वो जो चाहता था इस जगह को बनाना और उसने बनाया, वही इसको बनना चाहिए था। फिर मुनाफिकीन की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, अर्तुरुल में भी आप देखते होंगे। अर्तुरुल के ऊपर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कंप्लीट शो करना है और मेरी जो उसके साथ डिटेल इस अर्तुरुल के साथ वाबस्तगी है, मैं उसको लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको लफ्ज़ों में बयान करूं। उसमें भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ ये टॉपिक है तो मैं इसी तक महदूद रखती हूँ अपने आप को। मुनाफिकीन की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद में एक जगह पर मंदिर तामीर करने की इजाज़त मिलती है, तामीर होता है, तो हमें से बहुत सारे लोग, कुछ लोग जिन्होंने इस पे तनकीद की, बहुत बुरा किया। मैं खुद इसके हक़ में हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहाँ पे हमारी अक़लियतें भी रह रही हैं, हमारे और बहन भाई भी रह रहे हैं, जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं वो बनने भी चाहिए और उनका एहतराम भी होना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने जब मंदिर की तामीर पे कुछ लोगों ने बातें की खिलाफ, तो कुछ लोग खड़े हो गए, सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि ये हैं जी आज के मुसलमान, और ये देखें जी ये है हमारी इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट जिसमें मंदिर नहीं तामीर होने दिया जा रहा, जो कि बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे थे। लेकिन आप ही लोगों में से जो मंदिर की तामीर को एडवोकेट कर रहे थे, जिसको मैं भी एडवोकेट करती हूँ, लेकिन इसी तरह से मैं यहाँ पे मस्जिद को बनने को भी एडवोकेट करती हूँ कि इसको मस्जिद का स्टेटस मिलना चाहिए आया सोफिया को। आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए थी, यहाँ पे म्यूज़ियम रहना चाहिए था, या कुछ लोगों ने कहा कि चर्च बनना चाहिए था क्योंकि 900 साल तक यहाँ पे चर्च था। आप लोगों का मुझे समझ नहीं आती कि जब मंदिर तामीर होना हो तो आप को लगता है कि सब मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। तो जब मस्जिद, वहाँ के लोगों का जब ये मुतालबा था, वहाँ की जो गवर्नमेंट का फ़ैसला था, वहाँ की जो अदालत ने ये फ़ैसला किया, तो फिर आप और मैं कौन होते हैं इसके ऊपर तनकीद करने वाले। हमें भी इस तरह से उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी हिस्ट्री नहीं पता, चूँकि यहाँ पे 900 साल तक चर्च था तो चर्च बनना चाहिए, फिर म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया, म्यूज़ियम रहना चाहिए। म्यूज़ियम हो, चर्च हो, क्या फ़र्क पड़ता है, अब उसको मस्जिद का दर्जा दे दिया गया क्योंकि जिस शख्स ने, मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि जिस शख्स ने उसको फ़तह किया था, उसने उसको मस्जिद बनाया था, उसको मस्जिद के तौर पे देखना चाहता था। उस शख्स ने किसी और जगह को, किसी और मजहबी मकाम को तब्दील नहीं किया, सिर्फ इस मकाम को, चूँकि ये मरकज़ था। जो बैजेंटाइन एम्पायर है उसका सियासी, अस्करी, मजहबी मरकज़ समझा जाता था। यहाँ पर आज़ान होना, यहाँ पर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होना एक बहुत बड़ा पैगाम था। इसलिए ये जो फ़ैसला हुआ है इसका एहतराम कीजिए। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, अगर आप इससे इख्तिलाफ़ करते हैं तो भी इस फैसले का एहतराम कीजिए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इसका बैकग्राउंड समझाया है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको समझ आई होगी कि अगर मैं इसको एडवोकेट कर रही हूँ और मैं इसके मस्जिद का दर्जा मिलने पे इतना खुश हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है। इसी तरह से अब मुझे यकीन है कि जो लोग अर्तुरुल देख रहे होंगे वो भी यकीनन इस फैसले से काफ़ी खुश हुए होंगे, और अगर जो अर्तुरुल नहीं भी देख रहे, अगर उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बिशारत याद होगी तो यकीनन आज वो खुश होंगे कि ये बिशारत उन्होंने दी थी, और उसके बाद सुल्तान महमद ने इसको जब फ़तह किया तो उन्होंने इसको मस्जिद का दर्जा दिया। इसके अलावा कुछ बातें थीं उस दौर में। ये जगह किस तरह से इम्पॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊं कि जब ख़ात्मा किया गया था यहाँ से बैजेंटाइन एम्पायर का, तो वहाँ पे कुछ लोग, स्पेशली अगर हम ईसाइयों की बात करें, उनका ये फेथ था, उनका ये अक़ीदा था कि जब तक ये चर्च रहेगा, हाया सोफिया उस वक्त चर्च था, जब तक ये चर्च रहेगा
तो कोई भी इस एम्पायर को ख़त्म नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी बातें उस दौर में की गई। ऑब्वियसली मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो मैंने भी उसको किताबों में ही पढ़ा है और लोगों से ही सुना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जगहों पे मैंने इस बात का तस्करा सुना है कि लोगों का फेथ था कि ये जब तक ये जगह चर्च रहेगी, यहाँ से जो बैजेंटाइन एम्पायर है, जो ईसाइयत का झंडा है, वो यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन वो हटाया गया। तो इस अकीदे को ख़त्म करने के लिए यकीनन जब उस वक्त इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया होगा तो ये सारी चीज़ें भी जहन में रखी गई होंगी। और ब्लू मॉस्क इससे बिल्कुल 100 मीटर्स अवे है, वहाँ पे भी हम जाते हैं और मुझे यकीन है कि यहाँ पर भी अब भी जो टूरिस्ट हैं उनको यकीनन आने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं टर्की गई थी, ब्लू मॉस्क में तमाम टूरिस्ट को जाने की इजाज़त दी जाती है। तो इसलिए अभी भी यहाँ पे तमाम लोग टूरिस्ट जा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही फ़र्क है कि अब यहाँ पे आज़ान दी जाएगी और यहाँ पे नमाज होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा मसला होना चाहिए। इस वजह से भी ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, और टर्की के लिहाज से ये जगह इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग भी जब टर्की के बारे में सोचते हैं, जब इस्तांबुल के बारे में सोचते हैं, तो आया सोफिया के बारे में सोचते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 30 लाख टूरिस्ट इस जगह को विज़िट करते हैं। तो आपकी एक ऐसी अहम जगह अगर टर्की के एतबार से देखा जाए कि जिसमें 30 लाख लोग सालाना उसको विज़िट करते हैं, तो यकीनन आप वहाँ पे अपना कल्चर प्रमोट करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे सल्तनत उस्मानिया जो कि माथे का झूमर है टर्की के, जिसके ऊपर उनको प्राउड है, जो उनके हीरोज़ हैं, जिनको हम अपना भी हीरो समझते हैं, वो यकीनन चाहते होंगे कि लोगों को पता चले जब वो आया सोफिया आए कि ये सुल्तान मोहम्मद दोयम ने इसको फ़तह किया था और उसके बाद इसको मस्जिद का दर्जा दिया था। आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करूँगी कि इस फैसले का एहतराम करें, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो जो आप मुझसे इख्तिलाफ़ करेंगे मैं उसका एहतराम करूँगी। थैंक यू।